सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इस शख्स का नाम है एलॉन मस्क और अभी मैंने इसकी ये 2 किताबें ख़त्म की हैं। तो मैं इसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके कि ये आदमी क्या कर रहा है। एलॉन मस्क का मेन कारनामा ये है कि रॉकेट बनाना और उसको स्पेस में ले जाना। इस शख्स का मेन गोल ये है कि किस तरीके से मार्स पे पहुंचा जाए। एलॉन मस्क कहता है तहजीबें तबाह हो जाती हैं अगर वो रिस्क लेना छोड़ दें। इस वक्त ये शख्स टेस्ला, स्पेस एक्स, स्टारलिंक, ट्विटर, बोरिंग कंपनी, न्यूरोलिंक और XAI का CEO है। लास्ट 100 साल में 2 इम्पॉर्टेंट लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में मौजूद हैं। एक का नाम है स्टीव जॉब और दूसरे का नाम है एलॉन मस्क। इस शख्स का कहना है कि एक वक्त आएगा कि दिमाग की जो पावर है वो बहुत कम रह जाएगी कंपेयर AI की पावर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर से। एलॉन मस्क के मुताबिक ह्यूमन बींग्स ने, इंसानियत ने सबसे ताकतवर जो चीज़ बनाई है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेस्ला जो कि गाड़ी की कंपनी है लेकिन असल में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है, क्योंकि हर गाड़ी में 8 कैमरे लगे हुए हैं जो कि मुसलसल वीडियोस बना के टेस्ला को पहुंचा रहे हैं और अब तक अरबों वीडियोस उनके पास मौजूद हैं। न्यूरोलिंक कंपनी जो उसने बनाई है उसमें वो जो चिप बना रहा है उसका मेन मकसद ये है कि जो लोग व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं वो दोबारा चलने के काबिल हो जाएं। और कहने लगा ये ऐसे ही है जैसे कि मिरेकल्स होते हैं, मौज़ात होते हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करते थे, जो मैं करना चाहता हूं। लैरी एलिसन जो कि ऑरेकल का CEO है, उसने स्टीव जॉब और मस्क को एक एडवाइस दी थी कि कभी भी एप्पल कंपनी से मत लड़ना क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर कंपनी है। खरीदने के बाद एलॉन मस्क ने 75% लोगों को फारिग कर दिया, जॉब से निकाल दिया और सिर्फ उन लोगों को रखा जो कि बेइंतहा ज़हीन और मेहनती थे। के मुतालिक वो कहता है एलॉन मस्क कि मैं ट्रंप का फ़ैन नहीं हूँ लेकिन उसको ट्विटर पे जो बैन किया था यह गलत है और कहने लगा बुलशिट का माहिर है ट्रंप। एलॉन मस्क कहता है कि थोड़े से जो लोग हैं जो कि एक्सेप्शनल हों, जो कि ज़हीन हों और जो बहुत ही मोटिवेटेड हों, वो उन लोगों से बेहतर हैं जो कि बहुत सारे लार्ज नंबर के लोग हों लेकिन वो इतने अच्छे भी ना हों और जिनके अंदर कोई काम करने की ख्वाहिश ना हो। ऐसी दुनिया चाहता है कि जहाँ पे पेट्रोल या गैस खर्च ना हो, धुआं ना निकले और एक ऐसी दुनिया के जहाँ पे वो दूसरे प्लेनेट पे पहुँच सके। हेनरी किसिंजर ने एक दफ़ा कहा था कि निक्सन की तबाही की वजह क्या थी, तो उसने कहा कि एक बेवकूफ़ आदमी जब निक्सन के पास गया तो उसने वही किया जो कि निक्सन ने कहा था। तो बाज़ दफ़ा अगर हमें कोई बॉस इडियट चीज़ें कहे करने को तो हमें नहीं करना चाहिए। हैलोवीन ये एलॉन मस्क की फेवरेट छुट्टी का दिन होता है क्योंकि वो रोल प्लेइंग गेम खेलता है, उसमें वो कॉस्ट्यूम पहनता है मुख्तलिफ किस्म के। एलॉन मस्क ख़तरों से नहीं घबराता, ये नहीं घबराता कि लोग उसे जज करेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। एलॉन मस्क आजकल रोबो टैक्सी बनाने में लगा हुआ है। रोबो टैक्सी ऐसी टैक्सी है जो कि रोबोट के ज़रिए आपके घर में ख़ुद पहुंच जाए, उसमें कोई आदमी बैठा हुआ ना हो और वो इस पे काम कर रहा है। वो टैक्सी आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर्स को ले जाएगी। रोबोट बनाने में भी लगा हुआ है मुसलसल कि वो चाहता है एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई गुर्बत ना हो। एलॉन मस्क अपने बच्चे को रोबोट से मिला रहा है जो उसने अपनी कंपनी में बनाया है। एलॉन मस्क बच्चों के टॉयज खरीदता है, खिलौने खरीदता है, छोटी बच्चियों की गाड़ी खरीदी उसने और जिसको देख के उसने रियल अपनी गाड़ी बनाई। वो चाहता है जितनी भी बुरी खबर हो
सब लोग ज़ोर से उसको सुनाए। इस तस्वीर में उसने पहले 5 उंगलियों वाला रोबोट बनाया था, उसको तब्दील करके 4 उंगलियों वाला रोबोट कर दिया। वो कहता है कि वो ख़तरात से खेलता है। तो किसी ने पूछा कि कंट्री को कैसे टेक्नोलॉजी पे या साइंस पे चलाया जाए, तो उसने कहा एक तरीका तो ये है कि जो लोग ताकत में हैं, जिनके पास पावर है, उनको चैलेंज किया जाए और उसके लिए हिम्मत चाहिए। ये शख्स बग़ैर खौफ के ज़िंदा रहता है, खौफ इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एलॉन मस्क का जो दोस्त है उसका नाम है फारूक, तो उसने एक दफ़ा पूछा कि अभी तुमने ट्विटर ख़रीदा है और तुम 25 साल से काम किए जा रहे हो, तुम टेस्ला की फैक्ट्री में सोया करते थे, रात को स्पेस एक्स में सोते थे, और अब तुम 50 साल की उम्र में क्या दोबारा ट्विटर पे सोओगे, ट्विटर कंपनी में सोओगे? उसने कहा हाँ, वो दोबारा इतनी ही मेहनत कर रहा है ट्विटर कंपनी में जितना वो पहले कंपनियों में करता था, यानी 22 घंटे काम करता है, वो सिर्फ 2 घंटे सोता है। उसने ट्विटर इसलिए ख़रीदी ताकि उसमें वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर सके, यानी बैंक की तरह भी वो चला सके ट्विटर को। एलॉन मस्क ऐसी ज़िंदगी गुजारता है कि जैसे हर वक्त वो जंग में मौजूद है। टेस्ला इस वक्त 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर की कंपनी है। स्पेस एक्स 100 बिलियन डॉलर की कंपनी यानी 100 अरब रुपए की। बोरिंग तकरीबन 6 अरब डॉलर की कंपनी है और न्यूरोलिंक 1 अरब डॉलर की कंपनी है। आज की दुनिया में बिल गेट कहता है जो काम एलॉन मस्क कर रहा है नई चीज़ें बनाने में, वो कोई नहीं। यूक्रेन में जब इंटरनेट वहाँ पे तमाम तबाह हो गया था, तो एलॉन मस्क ने इंटरनेट स्टारलिंक के ज़रिए उसको प्रोवाइड किया। जब अमेरिका में कोविड की वजह से तमाम फैक्ट्रीज़ बंद कर दी गई थी, तो टेस्ला खुली रही। एलॉन मस्क ने चैलेंज किया और उसने कहा कि नहीं, ये फैक्ट्री खुली रहेगी, और वो फैक्ट्री 24 घंटे काम करती रही और वर्कर्स काम करते रहे। स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है कि जिसने सिविलियंस को स्पेस में भेजा है। एलॉन मस्क कहता है कि मैं लोगों को मार्स में पहुंचाना चाहता हूं, लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं स्टारलिंक इंटरनेट के ज़रिए। टेस्ला ऐसी गाड़ी, टेस्ला के ज़रिए गैस बचाना चाहता हूं और लोगों को फ्री करना चाहता हूं कि वो गाड़ी चला सकें ऑटोमेटिकली, खुद ना चलाएं, ताकि वो दूसरे काम करें बैठ के गाड़ी में। मस्क जीन्स पे बिलीव करता है और वो चाहता है कि जो स्मार्ट लोग हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों। न्यूरोलिंक कंपनी में एलॉन मस्क चाहता है कि दिमाग और कंप्यूटर में डायरेक्ट कनेक्शन मौजूद हो, जिसकी वजह से वो दिमाग में चिप डालना चाहता है। न्यूरोलिंक की सीईओ ने कहा कि मैंने एलॉन से जितना सीखा है उतना मैं आज तक किसी से नहीं सीखी। मस्क ने सोलर सिटी भी कंपनी बनाई थी और इस वक्त रात पे खड़े होकर वो खुद चेक कर रहा है कि सोलर कैसे काम करता है या कैसे इसको इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ पे भी उसने मदद की सोलर लगाने में। ये स्टारशिप रॉकेट की तस्वीर स्टारलिंक कंपनी जो बनाई थी, इसमें उसने सैटेलाइट भेजे हुए हैं तकरीबन 400 के करीब, कि कोई भी आदमी गांव से भी कनेक्ट कर सकता है स्टारलिंक नेटवर्क। 218 में एलॉन मस्क ने साइबर ट्रक बनाना शुरू किए हैं। अभी तक डिलीवर नहीं किया है, लेकिन वो इसमें काम कर रहा है, वो भी इलेक्ट्रिक से चलेंगे। ने एक और फैक्ट्री टेस्ला की शंघाई में लगाई है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बन रही हैं टेस्ला के नाम। ये फ्रीमॉन्ट में फैक्ट्री है जहाँ टेस्ला की गाड़ियाँ बनती हैं, कैलिफोर्निया। ये वो लिथियम बैटरीज हैं जो कि टेस्ला गाड़ी में लगती हैं गाड़ी के नीचे। मस्क ने 2018 में बोरिंग कंपनी की बुनियाद रखी। बोरिंग कंपनी एक टनल में उसने गाड़ी ले जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह टनल में, तो वो ट्रैफिक से आपको बचाएगा। एलॉन मस्क के लिए ख़तरा एक किस्म का गैस है उसकी ज़िंदगी में,
जितना ज़्यादा ख़तरा होगा इतना ज़्यादा उसको मज़ा आता है। 2014 से ऐसी गाड़ी बना रहा है जहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत ना हो बल्कि वो खुद चले, ऑटो पायलट। इंटेलिजेंस में वो ऐसी मशीन बना रहा है कि जो ऐसे ही सोच सके जैसे कि इंसान सोचता है। AI का भी फाउंडर है, ओपन AI का। उसने सैम वॉल्टन से मिलके 2012 में ओपन AI पे काम शुरू किया था और $50 मिलियन बेजोस जो कि अमेज़ॉन का मालिक है, उसने भी रॉकेट बनाने की एक कंपनी कायम की है और वो एलॉन मस्क से इसमें मुकाबला कर रहा है, लेकिन एलॉन मस्क इससे बहुत आगे। SpaceX ये दुनिया की वाहिद प्राइवेट कंपनी है अमेरिका में जो कि एस्ट्रोनॉट्स, सैटेलाइट्स और कार्गो को स्पेस में भेजेगी। कोई और दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं है जो ऐसा कर सके। 1910 में एलॉन मस्क ओबामा को एक रॉकेट दिखा रहा है और अपनी कंपनी में घुमा रहा है। इस तस्वीर में आपको देख सकते हैं और अंदाज़ा हो सकता है कि एलॉन मस्क को ख़तरात में खेलने का आदी है। ये नाइफ से, छुरी से लोग जो स्पेशलिस्ट है गुब्बारे को मारता है, तो एलॉन मस्क यहाँ पे खड़ा हुआ है इस तस्वीर में और वो मार रहा है छुरी से। फैल्कन 1 ने हिस्ट्री कायम की है। ये पहला प्राइवेट कंपनी है कि जिसने ऑर्बिट में रॉकेट भेजा। 3 दफ़ा फेल होने के बावजूद वो ट्राई करता रहा और इस कंपनी में सिर्फ 500 लोग थे। 2008 में मुश्किल हालात में एलॉन मस्क की ज़िंदगी थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को पैसा दे सके टेस्ला में और स्पेस। इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एलॉन मस्क 2008 में SpaceX के कंट्रोल रूम में बैठे लोग हैं जो कि 3 दफ़ा रॉकेट फेल होने के बावजूद चौथी दफ़ा भी ये काम करें, जबकि उसके $100 मिलियन अब तक ज़ाया हो चुके हैं। उसने उम्मीद का दामन हाथ से ना जाने दिया और उसने कहा तीसरी दफ़ा फेल होने के बावजूद कि मैं चौथी दफ़ा तीसरी दफ़ा वो भेज रहा है रॉकेट और ये भी फेल हो गया था। ये तस्वीर है मार्टिन एबनहार्ट की। ये वो आदमी है जो कि लिथियम बैटरी जिसने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस की थी और इलेक्ट्रिक कार बनाई। ये तस्वीर है जब दूसरी दफ़ा रॉकेट भेजा था और वो भी फेल हो गया था। एलॉन मस्क स्टीव जॉब की तरह है। स्टीव जॉब जैसा कि अनरियलिस्टिक डेडलाइन देता था, इसी तरीके से एलॉन मस्क भी काम करता है और उन चीज़ों को हासिल भी कर लेता है कम से कम वक्त में, जो कि लोग समझते हैं कि नामुमकिन है उस वक्त में करना। ये रॉकेट का टेस्ट स्टैंड बनाया था 2002 में। टॉम मिलर है। जब ये बच्चा था तो इसको रॉकेट बनाना और रॉकेट से खेलना पसंद था। एलॉन मस्क ने इससे बहुत कुछ सीखा टॉम मिलर से। अगर कोई एलॉन मस्क से कहता है कि यहाँ पे नाकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो काम ज़रूर करता है, ताकि क्योंकि उसको ख़तरों से खेलने का आदी है और फेलियर्स उसको पसंद है। वो जितना ज़्यादा फेल होता है उतना ज़्यादा कामयाबी के करीब चला जाता है। 3 दफ़ा रशिया गया था रॉकेट ख़रीदने के लिए अपनी कंपनी SpaceX के लिए, लेकिन वो रॉकेट बहुत महंगे थे। उसने एक्सेल स्प्रेडशीट में तमाम कैलकुलेशन कर ली कि वो 1/10 ऑफ द प्राइस में ये रॉकेट खुद बना। मस्क कहता है कि ज़िंदगी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, बल्कि बड़े ख्वाब देखने का नाम है और बड़े ख्वाबों को पूरा करने का नाम है। इसी वजह से वो मार्स में जाना चाहता है। एलॉन मस्क ने पेपैल कंपनी भी बनाई थी, लेकिन जब वो वेकेशन के लिए सिडनी गया तो उस रात कूप हुआ और पीटर थील को CEO बना दिया और उसको कंपनी के CEO से डिमोट कर दिया गया। इस तस्वीर में आप एलॉन मस्क को पीटर थील के साथ देख सकते हैं जो उसने पेपैल बनाई थी। ये एलॉन मस्क की तस्वीर है 1994 में, और ये जब वो पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा। एलॉन मस्क फिलाडेल्फिया में 1992 से
94 तक मौजूद था फिलाडेल्फिया में, जहाँ वो पेन स्टेट में तस्वीर है जब वो 1990 से 1991 में क्वींस में था। 1989 में 17 साल की उम्र में उसने साउथ अफ्रीका छोड़ दिया था। साउथ अफ्रीका प्यूरिया में 1980 की एक तस्वीर। 1971 में एलॉन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ। 12 साल की उम्र तक उसने 2 इंसाइक्लोपीडिया जो कि 26 वॉल्यूम्स के होते हैं उनको 2 दफ़ा पढ़ लिया। ज़्यादातर एलॉन मस्क की तालीम जो है वो सेल्फ टॉट है, उसने अपने आप को खुद एजुकेट किया है पढ़ पढ़ के किताब। अब मैं एक दूसरी किताब जो कि एशली वेंस ने लिखी थी 2015 में, इसमें से कुछ पॉइंट बताता हूँ। एलॉन मस्क ऐसे लोगों की इज्जत करता है जो नो कहने पे रुकते नहीं हैं बल्कि वो कोशिश करते रहते हैं। एलॉन मस्क ने लॉस एंजलिस में रॉकेट कंपनी बनाई है जिसका नाम है स्पेस। कहता है कि ज़्यादातर लोग या तो इंटरनेट में जा रहे हैं या फाइनेंस में या फिर लॉ में, जिसकी वजह से इनोवेशन या नई नई चीज़ें नहीं बन पा रही दुनिया। एलॉन मस्क कहता है अमेरिका ऐसी जगह थी जहां लोग नई नई चीज़ें ईजाद करते थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो फेसबुक या ट्विटर पे इस तरह से काम कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे क्लिक करें या इस तस्वीर पे काम करें। मस्क कहता है कि मेरी फैमिली कह रही है कि रशियन तुम्हें मार सकते हैं। आपको इस जुमले से अंदाज़ा होगा कि मस्क को ख़तरात कितने पसंद हैं। एक दफ़ा वो 300 पाउंड सोमो रेसलर से भी लड़ लिया और पहले राउंड में उसने उसको उठा के भी पटक दिया था, लेकिन दूसरे राउंड में सोमो रेसलर ने उसको। एलॉन मस्क की एक्स-वाइफ कहती है कि ये एलॉन मस्क की दुनिया है और वो उसमें जो चाहता है वो करता है। जब बच्चा था वो स्पेस के मुतालिक सोचता रहता था कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। के मुताबिक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़हीन सवाल पूछना है। एलॉन मस्क का दादा उसका रोल मॉडल था। जीतने के लिए आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है और ये एलॉन मस्क के पास बहुत मौजूद है। इमेजिनेशन। एलॉन मस्क का बचपना अच्छा नहीं था, उसको स्कूल में बच्चे मारते थे और जब घर पहुंचता था तो उसका बाप भी उसको। एलॉन मस्क जब कनाडा पहुंचा 17 साल की उम्र में तो सवाए एक बैग के उसके पास कुछ ना था और वहाँ से वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना है। एलॉन मस्क को ना कबूल नहीं है, जितना लोग उसे ना करते हैं उतना वो और ज़्यादा करता है। एलॉन मस्क को और इंसानियत में जो फ़र्क है और दूसरे लोगों में जो फ़र्क है वो इंटरेस्ट में है। एलॉन मस्क को जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो जाता है तो वो उसका जो पैशन है, उसका जो जज्बा है, उसका कोई मैच नहीं। अगर आप एलॉन से पूछेंगे कि ये चीज़ कैसे की जाए तो वो 1 घंटे में किताबें पढ़ के आपको बता देगा कि ये चीज़ कैसे की जाए। वो हर चीज़ का जवाब पढ़ने में तलाश करता है, नॉलेज हासिल करता है। और एलॉन को अपने ऊपर मुकम्मल एतबार है। एक दफ़ा हम लोगों को ऊंचाई पे जाना था साइकिल के ज़रिए चढ़ते हुए और एलॉन मस्क जो कि एक्सरसाइज भी नहीं करता था, हाँफता काँपता साइकिल चलाता हुआ उस जगह पे पहुंच गया और हम सब लोग हैरान रहे। एलॉन मस्क की पहली कंपनी Zip2 थी जो कि गूगल मैप की तरह की कंपनी थी। 10 साल पहले वो 1989 में कनाडा आया था और अब 10 साल के बाद उसने जब कंपनी बेची तो 22 मिलियन उसको मिल गए 27 साल की उम्र। उसने उन पैसों में से $1 मिलियन की एक गाड़ी ख़रीदी जो कि बहुत तेज़ चलती थी और फिर उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर जब एक्सीडेंट हुआ तो उसने कहा कि फ़नी चीज़ ये है कि मेरे पास इसकी इंश्योरेंस भी नहीं। 22 मिलियन लेने के बाद उसने एक दूसरी कंपनी बनाई और उसका नाम था पेपैल। पेपैल जब शुरू हुई तो उस वक्त लोग 20 घंटे काम करते थे और एलॉन मस्क 22 घंटे काम करता था। वो अपने साथ टॉप टैलेंट को हमेशा रखता था। एलॉन को ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे अमल हो रहा हो। सैन होजे के बाद
पेपैल बेचने के बाद वो फिर लॉस एंजलिस आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप क्लास थिंकर्स मौजूद थे स्पेस वाले। लॉस एंजलिस आया तो किसी ने कहा एक वक्त ऐसा आएगा जब ये टाइम मैगजीन्स मैन ऑफ द ईयर होगा, और एक दिन ये बात सच साबित हुई। 2018 में एलॉन मस्क मैन ऑफ द ईयर डिक्लेयर। एलॉन मस्क जब स्पेस एक्स कंपनी बना रहा था तो उसके दोस्त ने उसको कहा कि 3 में से 9 लॉन्चेस फेल हो गई थी, एक कंपनी की 3 में से 5 फेल हो गई थी, दूसरी कंपनी में, एक और कंपनी में 9 लॉन्चेस फेल हो गई थी 20 में से, तो सक्सेस रेट बहुत थोड़ा है तुम्हारी कंपनी का। और आज एलॉन मस्क 20 रॉकेट हर साल अपनी कंपनी में बनाता है, और वो चाहता है कि आने वाले वक्तों में हर 1 घंटे में एक रॉकेट उसकी कंपनी से स्पेस में जाए, जहां वो लोगों को ले जा सके स्पेस में। शुक्रिया।